गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम कक्षा 7 हिंदी वसंत का 10वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है अपूर्व अनुभव। बच्चों, इस पाठ की लेखिका हैं तेत्सुको कुरियानागी। ये एक जापानी लेखिका है। इन्होंने जापानी भाषा में एक उपन्यास लिखा था तोत्तो-चान, जिसका दुनिया भर की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ। उसी में से पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा नाम की एक भारतीय अनुवादक थीं। उन्होंने उस जापानी उपन्यास का हिंदी में अनुवाद किया और उसी का एक अंश यहाँ पर दिया गया है, जिसका नाम है अपूर्व अनुभव। इस उपन्यास में कुछ बच्चों की कहानियाँ हैं, जहाँ पर अजीबोगरीब पाठशालाएँ हैं, जहाँ पर बच्चों के कमरे रेल के डिब्बे हैं, उनके जो दरवाजे हैं बड़े बड़े पेड़ों की जड़ों के दरवाजे बने हुए हैं, यानी अजीबोगरीब स्कूल है। तो उसी अजीबोगरीब स्कूल की एक कहानी है यहाँ पर दो बच्चों की, जिसमें से एक लड़की का नाम रहता है तोत्तो-चान और एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है यासुकी-चान। उन दोनों ने अपने जीवन में क्या अपूर्व अनुभव किया, उसका इस पाठ में उल्लेख किया गया है। छोटे बच्चों के साहस की कहानी है इसमें, छोटे बच्चों की जिज्ञासा की कहानी है, उनके उल्लास की कहानी है, उनके अदम्य साहस की कहानी है। आइए जानते हैं है क्या इस पाठ में। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोत्तो-चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी-चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोत्तो-चान के माता पिता को था, न ही यासुकी-चान के। उसने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था, बुलाया था। अर्थात किसको बुलाया था? यासुकी-चान को। किसने बुलाया था? तोत्तो-चान ने। और किस लिए बुलाया था? पेड़ पर चढ़ने के लिए। लेकिन सबसे विचित्र बात, दोनों के माता पिता को इस बात की जानकारी नहीं थी। देखते हैं क्या होता है। तोमोए एक जगह का नाम है, स्थान का नाम है, कस्बा है। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता है। तोत्तो-चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबुत्सु, ये भी एक शहर है, कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। तो यहाँ पर बच्चों आप समझिए, वहाँ पर एक बगीचा था, उस बगीचे में बहुत सारे पेड़ थे और सभी पेड़ों को एक एक बच्चों ने अपना बना रखा था और उसी पेड़ पे जाकर कब्जा करते थे, उसी पेड़ पर चढ़ते थे। तो तोत्तो-चान का भी एक पेड़ था और वो पेड़ कैसा था? बड़ा सा पेड़ था। उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते हैं, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता है। द्विशाखा का मतलब जहां पेड़ के एक हिस्से से 2 डालें निकलती हैं, है ना, 2 डालों का मिलने का स्थान द्विशाखा कहा जाएगा। तो एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता है बड़ी मुश्किल से, 6 फीट की ऊंचाई पर। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी, बहुत आसानी से आप बैठ सकते थे वहाँ पर। तोत्तो-चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती थी। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। तो देखा बच्चों आपने, ये है तोत्तो-चान और इसका एक बड़ा सा पेड़ है और उस पेड़ में एक द्विशाखा है। उस द्विशाखा पर ये प्रतिदिन चढ़ा करती थी दोपहर को या छुट्टी पर। और उसी शाखा पर चढ़ने के लिए उसने किसको बुलाया था? इसको, यासुकी-चान को। ये यासुकी-चान नाम का एक लड़का है। देखते हैं क्या उसको चढ़ा पाती कि नहीं चढ़ा पाती है, उसको समस्या क्या। अभी चित्र में हम देख रहे हैं यासुकी-चान तो ये तो दिव्यांग है,
इनके देखिए पैर में सहायक यंत्र लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये पैर इनका ये काम नहीं करता है। तो जिनका पैर काम नहीं करता क्या वो पेड़ पे चढ़ जाएंगे? और वो छोटी सी लड़की तोतो चान क्या इनको चढ़ा पाएगी? आइए सब जानते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिएगा, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। ये देखिए बच्चों, अगर किसी के पेड़ पे चढ़ना है ना तो उससे उस अनुमति मांगनी पड़ती थी, क्योंकि बच्चे अपने अपने पेड़ को अपना समझते थे, दूसरे को चढ़ने नहीं देते थे। यासुकी चान को पोलियो था। ये देखिए बात स्पष्ट हो गई ना, उसका पैर एक खराब था। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। अगर बच्चों आपसे प्रश्न पूछा जाए कि तोतो चान ने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए बुलाया था और किसी को नहीं बताया था, तो क्यों नहीं बताया था? क्योंकि तोतो चान को भरोसा था कि बड़े उसको डांटेंगे, क्योंकि बड़े जानते थे कि यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाना कठिन काम है, क्योंकि उसके पैर काम नहीं करते थे। लेकिन तोतो चान क्या चढ़ा पाएगी पेड़ पर उसको? देखते हैं। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा था कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही है। डेनेन चोफू में किसका घर था? यासुकी चान का। बच्चों ये जो नाम है शहरों के, स्थानों के या इन बच्चों के, तो आप लोग इस बात को समझ लीजिए कि सारे नाम ये जापानी भाषा के नाम हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको अजीब लगेंगे। तो यासुकी चान का घर कहाँ पर था? डेनेन चोफू। चूँकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नज़रें जूतों के फीते पर गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। रॉकी उसका छोटा भाई था, उसके पीछे पीछे आया था और अंततः तोतो चान ने रॉकी को बता दिया था कि वह माँ से झूठ बोल करके आई है। वो डेनेन चोफू नहीं जा रही है, बल्कि यासुकी चान को उसने उस बगीचे में बुलाया है जहाँ उसका पेड़ है और पेड़ पर चढ़ाने के लिए बुलाया है। अच्छा, यहाँ पर बच्चों आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो झूठ बोलने वाला व्यक्ति नज़रें नहीं मिला पाता है। इसीलिए जो तोतो चान थी माँ से झूठ बोल रही थी, तो माँ की आंखों में न देख करके अपने जूतों के फीतों पर देख रही थी। चलिए आगे देखते हैं। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। किसने बताया? तोतो चान ने रॉकी को बताया। जब तोतो चान स्कूल पहुँची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उसमें कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। तो बच्चों जब तोतो चान वहाँ पहुँची तो क्यारियों के पास में कौन खड़ा मिला था? यासुकी चान। और यासुकी चान उम्र में केवल 1 वर्ष बड़ा था तोतो चान से, लेकिन बहुत बड़ा नजर आता था, बहुत बड़ा लगता था वो तोतो चान से यासुकी चान। और इतना बड़ा यासुकी चान क्या उसको चढ़ा पाएगी? जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। किस बात में हंसने लगे? उल्लास में। उल्लास यानी इस बात का उल्लास था कि आज हम दोनों पेड़ पर चढ़ेंगे। जैसे कोई बच्चों नया काम करने वाले होते हैं ना, तो मन में एक उल्लास होता है और उसी उल्लास में व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश और प्रसन्न नज़र आता है। और ऐसे ही यासुकी चान और तोतो चान आज बहुत प्रसन्न थे।
तोतो चान यासुकी चान को अपनी पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुँच जाए। वह कुर्सी के ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। तो बच्चों, सीढ़ी कहाँ से लाई थी? वो चौकीदार के छप्पर के अंदर से। उसने पहले ही तय कर लिया था, रात को तय कर लिया था कि कैसे उसको चढ़ाना है, और उतनी बड़ी सीढ़ी को घसीटती हुई ले आई वो लड़की। और अब जब चढ़ने की बारी आई तो सारा प्लान उसका ऐसा लगा जैसे फेल हो गया। कैसे? यासुकी चैन के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी, पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक थी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हताशा यानी निराश होकर के। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वो? देखिए बच्चों, इतने उल्लास के साथ वो दोनों पेड़ पर चढ़ने आए थे और हुआ यह कि पहली बार में उन्हें लगा कि ये हम असफल प्रयास कर रहे हैं, हमें सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि यासुकी चान के हाथ पैर, खासकर पैर, बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। और तोतो चान इतनी कमज़ोर थी, इतनी छोटी थी कि वह यासुकी चान का ज़्यादा सहयोग भी नहीं कर सकती थी। हुआ क्या? यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। हार्दिक मतलब हृदय की इच्छा, दिल की इच्छा थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। देखिए, तोतो चान चाहती थी कि वो निराश ना हो, हताश ना हो, हंसे, लेकिन वो बहुत दुखी था और उसको हंसाने के लिए तोतो चान तरह तरह के मुंह बना रही थी, चेहरे बना रही थी। फिर क्या कहती है? ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिल गई, जिसे थामने रहना भी जरूरी नहीं था। तिपाई का मतलब जिसमें 3 पैर होते हैं, उसको खड़ी कर देने के बाद किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखिए, शक्ति पर हैरान क्यों हो गई? क्योंकि तिपाई सीढ़ी बहुत बड़ी थी और लड़की बहुत छोटी और कमज़ोर, लेकिन फिर भी उस सीढ़ी को इसलिए घसीट कर ले आई क्योंकि उसके मन में उल्लास था, और उल्लास में व्यक्ति बड़े से बड़े काम कर देता है। अब वो सीढ़ी ले आई तो कहाँ तक पहुँच रही थी? द्विशाखा तक, जहाँ उनको पहुँचना था, जहाँ पर बैठना था। क्या कहती है? देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। देखिए, अब वो पहली सीढ़ी पर पांव उठा करके रखता है। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। लेकिन बच्चों, एक समस्या है।
यहाँ तक तो ऊपर पहुँच गया, क्या वहाँ ऊपर पहुँचने के बाद वो सचमुच द्विशाखा तक पहुँच जाएगा? क्या दोनों की मेहनत सफल हो जाएगी? क्या दोनों उस द्विशाखा पर बैठ कर के वहाँ से जो दिखने वाले दृश्य हैं उनका आनंद ले पाएंगे? ये कई सारे प्रश्न हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इन प्रश्नों का उत्तर हम अगले वीडियो में लें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, शेष हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।